नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक अनोखी और सीख देने वाली कहानी। प्रेग्नेंट पति। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से। एक छोटे से कस्बे में अनन्या और रितेश नाम का एक साधारण सा दंपत्ति रहता था। दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन घर के कामों को लेकर अक्सर छोटी छोटी नोकझोंक हो जाती थी। अनन्या सुबह से रात तक घर और नौकरी दोनों संभालती थी, लेकिन रितेश ऑफिस से आते ही बस सोफे पर फैल जाता, मोबाइल चलाता और टीवी देखते देखते सो जाता। एक दिन अनन्या ने थक कर कहा, रितेश, थोड़ा सा हाथ बटा दो, मैं भी इंसान ही हूं। रितेश ने फोन से नजर उठाए बिना कहा, ये सब काम औरतों के होते हैं, तुम आराम से कर लोगी। अनन्या चुपचाप मुस्कुरा दी, लेकिन दिल में बहुत दर्द हुआ। उस रात गहरी नींद में डूबते ही रितेश खुद को एक अजीब स्वप्न लोक जैसी जगह पर खड़ा पाया। चारों तरफ धुंध, हल्की रोशनी और बिल्कुल सन्नाटा। अचानक बादलों के बीच से एक दिव्य साधु प्रकट होते हैं। सुनहरी आभा, चमकती दाढ़ी, शांत चेहरा। बेटा, किसी का दर्द तभी समझ में आता है जब उसे खुद सहना पड़ता है। रितेश चौंक जाता है। रितेश डरते हुए, आप आप कौन हैं? साधु मुस्कुराते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और रितेश के सिर पर अपना हाथ रख देते हैं। तुरंत एक तेज सुनहरी रोशनी फैलती है, हवा गूंजने लगती है और उसी पल रितेश के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन शुरू हुआ जिसे कोई भी समझ नहीं सकता था। अगली सुबह रितेश नींद से उठा और उसने देखा, उसका पेट उभरा हुआ था। उसे चक्कर आ रहे थे, मितली सी लग रही थी। वह डर कर चिल्लाया, ये क्या हो गया मेरे साथ? क्या मैं प्रेग्नेंट हूं? अनन्या भी डर गई, लेकिन धीरे धीरे दोनों को समझ में आने लगा कि रात को कुछ चमत्कार हुआ था। अब रितेश जो भी करता, सब मुश्किल हो जाता। रसोई में घुसते ही गैस की गंध से उल्टी आने लगती। झुककर कुछ उठाता तो कमर ऐसे दर्द करती मानो टूट जाएगी। थोड़ा सा चलना भी भारी लग रहा था। पड़ोस की आंटियां आईं और बोली, धीरे चलना बेटा, भारी चीज मत उठाना, ये मत खाना, वो खाना। रितेश के दिमाग का दही हो चुका था। शाम होते होते वह थक कर रोने लगा। रितेश ने आंसू पोंछते हुए अनन्या से कहा, मैं गलत था अनन्या, तुम ये सब रोज कैसे कर लेती हो? तुम्हारी जगह होना कितना मुश्किल है, मुझे माफ कर दो। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने रितेश को गले लगा लिया। उसी रात सपने में वही साधु फिर से दिखाई दिए। उनका चेहरा शांत था और चारों तरफ सुनहरी रोशनी थी। अब तुम सीख गए हो बेटा, अब तुम समझ गए हो कि बराबरी क्या होती है। तुम्हारा समय पूरा हुआ। अगली सुबह रितेश का पेट सामान्य था। चमत्कार खत्म हो चुका था, लेकिन उसके विचार बदल चुके थे। रितेश मुस्कुराते हुए बोला, आज का नाश्ता मैं बनाऊंगा, घर दोनों का है और काम भी दोनों का। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, बस यही सीख तो चाहिए थी। सीख, किसी के काम को कभी छोटा मत समझिए। दूसरे का दर्द तभी समझ आता है जब हम उसकी जगह खुद चलें।